हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि सभी लोगों का जो है CUET का था इंतजार, तो देखो कल हम लोग दिन भर इंतजार करते रह गए और CUET का फॉर्म जो है रात में जो है रिलीज हुआ था। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग को आपको जो है मैं दो चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में बच्चों। सबसे पहले कि CUET में जो BSc एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे बच्चे परेशान थे कि सर क्या यूनिवर्सिटी में BSc AG है, कैसी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या हमें डोमेन में सेलेक्ट करना है और कौन कौन से सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सेक्शन A B C। जैसे कि आप लोग देख रहे थे CUET के पैटर्न में जो है 3 सेक्शन थे बच्चों। तो सबसे पहले जो 6 अप्रैल 2022 को जो एक नोटिस आई है, इन परसुएंस ऑफ UGC नोटिफिकेशन, ये डेटेड 27 मार्च, नेशनल एंड टेस्टिंग एजेंसी इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि CUET के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कौन कर रहा है? NTA कर रहा है। ठीक है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम होने हैं। ठीक, उसके बाद जो आप लोगों को बाकी फीस वगैरह जो है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ये PDF से। नेक्स्ट हम लोग जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि सिर्फ BSc एग्रीकल्चर की अगर हम कोर्स की बात करें तो वो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही है बस। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक, दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा नागालैंड यूनिवर्सिटी और चौथा विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक, अब इन चारों में भी बच्चों आप लोगों को बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, वो अपना एंट्रेंस जो है सिर्फ केवल कुछ ही कोर्स के लिए जो है CUET का पार्ट बनने जा रही है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही कोर्स के लिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे AMU में अगर हम बात करें तो B वोकेशनल के लिए, ठीक है, BA के लिए संस्कृत, BA ऑनर्स पर्सियन, BA ऑनर्स वुमेन स्टडीज, BA ऑनर्स हिंदी और BSc ऑनर्स होम साइंस, सिर्फ इन्हीं कोर्स के लिए जो है वो CUET का पार्ट बनने जा रही है बच्चों। बाकी जो है जैसे कि आप हम बात कर रहे थे BSc एग्रीकल्चर की, तो BSc एग्रीकल्चर की कोर्स जो है यहाँ CUET का पार्ट नहीं है AMU के अंदर। ठीक, क्योंकि यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है कि कुछ कोर्सेज को बच्चों CUET का पार्ट किया है और बाकी कोर्सेज को इंडिपेंडेंटली एंट्रेंस भी करा रही है कुछ यूनिवर्सिटी। जैसे JMI का कुछ दिन पहले नोटिफिकेशंस आया था। ठीक है, तो इसी तरह से जो है AMU ने भी किया है बच्चों। सिर्फ केवल इन्हीं कोर्स के लिए जो है वो लोग अपना CUET का पार्ट बन रहे हैं, बाकी कोर्सेज का जो है वो लोग अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम कराएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी इसी तरह से था बच्चों, वो था हमारा नागालैंड यूनिवर्सिटी। अब बच्चों नागालैंड यूनिवर्सिटी में अगर BSc AG की क्राइटेरिया की बात करें तो ये BA के बाद जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहां देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों यहां पे क्या बोला गया है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर यानी कि BSc AG के लिए बच्चों आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बच्चों? एग्रीकल्चर होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दोनों चीजें जो है हमें बताना जरूरी है। ठीक, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि काफी बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि सर कितना नंबर आना चाहिए, कितना परसेंटेज आना चाहिए तब ले पाएंगे। तो देखो +2 आपका साइंस से होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब आपका +2 में क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिजिक्स या केमिस्ट्री एंड मैथ, या 10+2 में, या एग्रीकल्चर फिजिक्स, या आपका जो है केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट अगर है और उसमें 50% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड OBC और 45% फॉर SC ST एंड PWDS। ठीक है, तो इस तरह से आपको 50% आपको जनरल कैंडिडेट के लिए 50% से ऊपर होना जरूरी है आपका इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है, और आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो यहाँ पे बताया गया था कि कौन सा डोमेन जो आप लोगों को लेना है बच्चों, तो आपके लिए जो डोमेन, हाँ, डोमेन जनरल लैंग्वेज ऑफ जो आपको मैप करना प्रोग्राम के लिए बच्चों, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो नागालैंड यूनिवर्सिटी ने अपना ऐलान कर दिया है कि सिर्फ जो है उन्हें BSc AG के कोर्स के लिए आपका डोमेन में जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे घबरा रहे थे कि सर मैथ से हैं, बायो से हैं, तो एग्रीकल्चर करें या ना करें, तो उन सभी के लिए जो है ये जवाब आ चुका है बच्चों कि आप जो है नागालैंड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, तो आपका डोमेन स्पेसिफिक में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के नंबर्स देखे जाएंगे बच्चों। ध्यान से गौर फरमाइएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला यूनिवर्सिटी बच्चों बात कर रहे थे जहां BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री होती है, वो है हमारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बच्चों विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी अगर हम लोग क्राइटेरिया देख लें तो BSc जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से जो हम लोग देखते हैं, तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है बच्चों यहाँ पर भी हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, एक इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा जो है आपको इसकी डोमेन में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो लो बच्चे देखिए, आप यहाँ पर भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी जो है आपको एग्रीकल्चर होना जरूरी है। यानी कि ध्यान से देख लीजिए, जो बच्चे BSc AG की तैयारी कर रहे हैं, CUET से तैयारी कर रहे हैं, उनको 2 यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी कंपलसरी कह दिया है कि आपको एग्रीकल्चर ही लेना है। ठीक,
उसमें देखेंगे आप। तो अब जनरल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, तो रिक्वायरमेंट जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए कि 60% मार्क्स एट +2 लेवल विथ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैथ हो सकता है, एग्रोनॉमी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, एग्रोनॉमी, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, आईसीटी। तो इस तरह से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, लेकिन डोमेन में आपको बच्चों यहाँ भी क्या लेना है, हमें एग्रीकल्चर ही लेना है, ठीक। अब उसके बाद जिसका सब लोगों को 90% बच्चे जो है CUET कहने का मतलब BHU एंट्रांस की जो बात कर रहे थे, तो BHU एंट्रांस में बच्चों अगर हम बात करें तो BSc एग्रीकल्चर की पार्टिकुलर कंपटीशन जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो आते हैं वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं बच्चों ये मैथ, बायो और एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए। तो देखो, तो यहाँ पर जो है बच्चों द एंट्रांस फॉर द प्रोग्राम इज टू कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET UG 2022, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर एग्रीकल्चर एग्जाम जो है BHU अलग से लेगी या क्या लेगी, तो नहीं बच्चों, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का एग्जाम में अगर आपको BSc AG में एडमिशन लेना है बच्चों, तो आपको CUET UG 2022 का ही परीक्षा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों, देयर आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करने, यहाँ पर भी फिर लैंग्वेज और यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात नहीं कर रहा है BHU भी, एग्रीकल्चर कोर्स के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, CUET में। तो दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में भी बच्चों क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर करते हो फॉर द एडमिशन इन BHU। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 2, यानी कि या फिर जिसने ये सेक्शन 2 में ये सब सब्जेक्ट्स नहीं अपीयर किए, या PCM या PCB और PCA विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन BHU। यानी कि अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है अपने मेरिट में, तो आपका जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे CUET के परीक्षा के बाद, ठीक है। तो इसलिए आपको इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। यहाँ पर भी आप PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो। तो जो हम लोग आपको शुरुआत से बताते आ रहे थे कि बच्चों एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए केमिस्ट्री एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, अ कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। इसका पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है, किससे, एग्रीकल्चर और इन साइंस में PCM या PCB से होना चाहिए, ठीक। और कितना परसेंटेज होना चाहिए बच्चों, 50% होना चाहिए एग्रीगेट में। और नेक्स्ट है, एज नॉट लेस देन 16 ईयर, 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से बच्चों ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन जुलाई 1 2022। तो इससे बच्चों आप लोगों को एज की भी, बहुत से बच्चे जैसे बिलो 16 रहते तो वो लोग एग्जाम नहीं दे पाते, तो उन सब के लिए भी बच्चों 16 साल से लेकर 25 साल का एज लिमिट यहाँ पे तय किया गया है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, हम लोग तो सेक्शन ABC देंगे तो कैसे बनेगी। तो बच्चों BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपको सेक्शन B का जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उन्हीं को बस फोकस करने हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, स्कोर ऑफ सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 का आपका स्कोर है, सम ऑफ देयर 3 मार्क्स, वही हमारा मैटर करेगा हमारा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स के एडमिशन के लिए। सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को अब मैं एक बार समराइज करके बता दूं बच्चों कि आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए CUET क्रैक करने के लिए, और क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ठीक है। तो उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो देखो 3 यूनिवर्सिटीज ही CUET का पार्ट है जहाँ BSc AG हो रहा है। वैसे तो BSc AG आपका यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हो रहा था, लेकिन जो है वहाँ पर ऑलरेडी जो है चेंजेज हो चुके हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों, अगर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी की बात आती है। समराइज कर देता हूँ बच्चों आप सभी के लिए, ठीक है। AMU जो कि CUET से नहीं ले रहा है, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सिटी था हमारा BHU, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो BHU में बच्चों डोमेन B, डोमेन ही आप लोगों को जो सेक्शन 2 था वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेक्शन 2 में भी बच्चों आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, या तो आप PCB लीजिए, या PCM लीजिए, या तो बच्चों PCA लीजिए, ठीक, क्लियर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो था वो था विश्व भारती, ठीक। अब विश्व भारती में जो बच्चों आपको कंपलसरी कर दिया है एग्रीकल्चर, ठीक। तीसरा है बच्चों आप सभी के लिए विश्व भारती के बाद तीसरा जो यूनिवर्सिटी था वो था नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी ये भी अपना एग्रीकल्चर कंपलसरी कर दी है,
तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर पढ़ना है, यहाँ भी एग्रीकल्चर पढ़ना है, और यहाँ आप तीनों में से और है बच्चों, ठीक है। आप अपने स्वेच्छा से चूज कर सकते हो, या तो पीसीबी चूज करिए, या पीसीएम चूज करिए, या पीसीए चूज करिए। लेकिन अब स्मार्ट डिसीजन क्या होगा बच्चों, देखो एग्रीकल्चर आपका तीनों में कंपलसरी में आप ले सकते हो। तो स्मार्ट डिसीजन आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट आपका सीयूईटी का सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, अगर हम बात करें सीयूईटी का डोमेन के लिए फॉर बीएससी एजी, तो आप लोगों को मेनली जो है बच्चों 3 सब्जेक्ट पे अपने कमांड बनाने हैं, ठीक। 3 सब्जेक्ट पे। पहला सब्जेक्ट बच्चों एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके तीनों यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरा सब्जेक्ट बच्चों आप सभी के लिए है केमिस्ट्री, और बच्चों तीसरा सब्जेक्ट है आप सभी के लिए फिजिक्स, ठीक है। अब ये 3 सब्जेक्ट जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है सीयूईटी पोर्शन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज सीयूईटी में क्लियर हो गया है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो थे बच्चे, जैसे आरपीसीएयू झांसी का यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, ये 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है सीयूईटी का पार्ट नहीं बना है। इसका अर्थ यही है बच्चों कि वो जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थे उनके एंट्रांस एग्जाम ICAR के माध्यम से होना है, ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो एंट्रांस कराती रही है AIEEA, उसी के माध्यम से जो है ये सब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशंस होने हैं। अब बच्चे घबरा रहे होंगे कि सर ये तीनों का तो तैयारी हमने अभी तक किया नहीं, या कुछ बच्चे एक ही सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे थे। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक शिक्षा के प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स के भरपूर लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ा रहे थे, और हमारे अगर पुराने वीडियोज भी चेक करेंगे हमारे आज तो सर, तो हम लोग बच्चों आप लोग को 2 ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने के लिए इसीलिए कह रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री ये जो है आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तो ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल डेट से, जब से बेसिक हिसाब बीएससी एजी की क्लास शुरू हुई थी, तभी से हम लोग बच्चों को ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए फोकस कर रहे थे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो बच्चों आपको फिजिक्स है, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे चल रही है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीयूईटी पैटर्न, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं और जो नया देख रहे हैं सभी लोग जो है एक बार जाके प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। आपको इस बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से जो आपको सारा PDF नोट्स, टेस्ट, MCQ सीरीज सारी चीजें कराई गई है, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बच्चों सीयूईटी से रिलेटेड यही बातें करेंगे, यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिर हम लोग जल्द ही मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।